राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हिंदी कोर सब्जेक्ट का आपको काव्य खंड से हम लोग सारा बहुविकल्पीय प्रश्न समाधान कर चुके हैं। अब आपको गद्य खंड से बहुत सारे अध्याय हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जिसमें दो और अध्याय बचा हुआ है, जिसका नाम है सीरीज के फूल और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज ये बचा हुआ है सिर्फ। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं सीरीज के फूल के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा आपको क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कि सीरीज के फूल के रचनाकार जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सीरीज के फूल में जो कुछ प्रश्न दिया गया है वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सीरीज के वृक्ष की क्या विशेषता होती है। सीरीज के वृक्ष की क्या विशेषता होती है। फल एवं फूल विहीन होते हैं, बड़े और छायादार, सूक्ष्म और फलदार, हरे और पीले। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बड़े और छायादार होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़े और छायादार। सीरीज के वृक्ष की क्या विशेषता होती है, बड़े और छायादार होती है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि बासत्यायन के अनुसार झूला कहाँ लगाना चाहिए। बगीचे के मजबूत पेड़ों की डालियों में, बगीचे के घने छायादार वृक्षों की छाया में, जंगल के विशाल वृक्षों की छाया में, या नदी के किनारे वृक्षों की छाया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बगीचे के घने छायादार वृक्षों की छाया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में लिखा गया है कि डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर ज़रूर होती है। पंक्ति में इसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर ज़रूर होती है, पंक्ति में इसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अशोक वृक्ष के लिए, या अरिष्ट वृक्ष के लिए, या शीर्ष वृक्ष के लिए, या ये सभी। तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो है शीर्ष वृक्ष की तुलना की गई है इसमें। तो 100 ऑप्शन सही हो जाएगा शीर्ष वृक्ष। ठीक है, डाल इसकी अपेक्षाकृत बोला गया है कमज़ोर होती है, तो यह शीर्ष वृक्ष की बात किया गया है। चौथे नंबर प्रश्न में पुराने कवि किस पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात करते हैं। बकुल के पेड़ पर, शीर्ष के पेड़ पर, पुन्नाग के पेड़ पर, या अशोक के पेड़ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकुल के पेड़ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न 4 का जो पुराने कवि किस पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बकुल के पेड़ पर। ऑप्शन अ हो जाएगा। 5वें नंबर में जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यह पंक्ति किसने कही थी। तो ये पंक्ति जो है किसने कही थी, यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। वाल्मीकि ने, कालिदास ने, लेखक ने, या तुलसीदास ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास ने। द हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। ठीक है ना, तो ये तुलसीदास जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि शीर्ष के फूल को देखकर लेखक क्या सोचता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। शीर्ष के फूल को देखकर लेखक क्या सोचते हैं। संसार में कोई अमर नहीं है, शीर्ष के फूल कोमल होते हैं, समय सब कुछ सिखा देता है, या शीर्ष के फूल अमर है। तो ये 6ठे नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा और संसार में कोई अमर नहीं है, हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि लेखक ने शीर्ष को अवधूत क्यों कहा है। लेखक ने शीर्ष को अवधूत क्यों कहा है। वह हर तरह की परेशानी से लड़ने में सक्षम होता है, या दुख सुख में हार नहीं मानता, या अपनी जगह से न हटने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो 7वें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। द ऑप्शन सही है यहाँ पर। अनासक्त, प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है। अनासक्त योगी
किसे कहा गया है, कबीर को या कालिदास को या तुलसीदास को या वात्स्यायन को। तो इसमें जो है अनासक्त योगी किसे कहा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ब हो जाएगा, यानी कालिदास को। 9वें नंबर प्रश्न में लेखक ने कबीर की किस विशेषता पर प्रकाश डाली है, लेखक ने कबीर की किस विशेषता पर प्रकाश डाली है, मस्त, सरस, मादक या ये सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा द ये सभी, मस्त, सरस और मादक। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा गया है, लेखक सीरीज के माध्यम से क्या संकेत देना चाहता है, लेखक सीरीज के माध्यम से क्या संकेत देना चाहता है। तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है, हमें जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए, हमें अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए, हमें विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, या हमें इतिहास को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमें जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए, यानी 10 का असही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भयंकर लू में भी शिरीष सुकोमल केसर को कैसे उगा सकता होगा, यानी भयंकर लू में भी शिरीष सुकोमल केसर को कैसे उगा सकता होगा। तो इसमें क्या लिखा गया है, कुछ दिया गया है यहाँ पर विकल्प, वायुमंडल से रस खींचने के कारण, ऊंचे हिमालय पर स्थित होने के कारण, स्वयं के लिए परिश्रम करने के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा अ, वायुमंडल से रस खींचने के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है कि लेखक के मन में तरंग कौन जगा देता है, लेखक के मन में तरंग कौन जगा देता है। विकल्प दिया गया है देवता, मनुष्य, शिरीष वृक्ष और कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिरीष वृक्ष, ऑप्शन स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है कि लेखक ने शिरीष की किस विशेषता का वर्णन किया है। तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है, चिलचिलाती धूप में भी सरस बने रहने की, स्वयं पर अभिमान करने की, ठंड में मुरझा जाने की, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा चिलचिलाती धूप में भी सरस बने रहने की, यानी इस विशेषता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि शिरीष का वृक्ष कहाँ से रस खींचता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे थे, यहाँ पर वायुमंडल लिखा हुआ था यहाँ पर। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जीव मंडल से, सौर मंडल से, वायुमंडल से, ये सभी। तो अभी डिस्कस किए थे वायुमंडल से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 वायुमंडल से। 15वां नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सीरीज को देखकर लेखक के मन में क्या हुक उठती है। वह अवधूत आज कहाँ गया, वो गांधी जी की तरह क्यों नहीं हुआ, बूढ़ा व्यक्ति सीरीज की तरह क्यों नहीं रह सकता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, वह अवधूत आज कहाँ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको सीरीज़ के फूल के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और इसको आप अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। और बाकी जो आपको और भी अध्याय का बताया गया है उसका अगर आपने मिस कर दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सारे अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ भी अगर अपडेट होता है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक ले राधे राधे दोस्तों।